नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इंतहा में नवीद दिल ही दिल में सोच रहा था, अगर मामा से अथॉरिटी लेटर मिल जाए तो मामा की रकम मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। मगर क्या मामा अथॉरिटी लेटर देने के लिए तैयार हो जाएगी? मामा को मनाना बहुत मुश्किल काम है। अगर असद को इस बात की भनक भी पड़ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुझे किसी भी तरह करके मामा से अथॉरिटी लेटर पर साइन लेने होंगे, तभी मामा का मुनाफा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होगा। दूसरी तरफ कोर्ट का लेटर फहद को मिल जाता है। फहद लेटर को देखता है, ये तो अनम की तरफ से भेजा गया खुला का नोट्स है। मगर कल तो अरूसा कह रही थी कि मैं अनम से बात करूं। समझ नहीं आ रही अनम के दिल में क्या चल रहा है। फहद अरूसा को कॉल करता है, कल आप कह रही थी कि मैं अनम से बात करके मसले का हल निकालूं, मगर आज मुझे कोर्ट का लेटर मिल गया है। अनम मुझसे खुला लेना चाहती है। अरूसा कहती है, इसलिए तो आपके पास गई थी, किसी भी तरह करके आप लोगों का घर बच जाए। फहद कहता है, तो फिर मुझे बताइए, सुलह और कोर्ट क्या एक साथ चल सकते हैं? अरूसा कहती है, क्यों नहीं, अगर आप अनम को मना लेते हैं और उसे यकीन दिला देते हैं कि आपका सज्जल से कोई ताल्लुक नहीं, तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अनम आज भी आपसे मोहब्बत करती है। आप दोनों के दरमियान दूरी की वजह सिर्फ सज्जल है, और वो मुसलसल अनम के सामने ये शो कर रही है कि वो आपसे आपकी मर्जी से मिल रही है। आप उसे खुद ऑफिस बुलाते हैं। फहद खामोश हो जाता है। फहद अनम को कॉल करने के बारे में सोचता है। अरूसा ठीक ही कह रही है। अरूसा अस्मा को भी कहती है, आंटी प्लीज हमें एक बार और अनम और फहद का घर बचाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। फहद अनम से सॉरी करने के लिए तैयार था, मगर वो तो फहद को कोर्ट की तरफ से खुला कर लेटर मिल गया। अस्मा नवीद को कहती है, नवीद बेटा अभी वकील साहब से कहो कि खुला की कार्रवाई को जरा रोक दे। फहद घर आना चाहता है, अनम को मनाकर वापस लेकर जाना चाहता है। वो शर्मिंदा है। नवीद कहता है, वो हमारे घर आएगा, उसने मजाक समझ रखा है। अनम कोई गिरी पड़ी नहीं है, मैं अनम का भाई जिंदा हूं। अनम का कोई दिल दुखाए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। नौशीन एक बार फिर सज्जल के पास जाती है। तुम तो मुझे भूल ही गई हो, बिल्कुल बेगाना कर दिया है। सज्जल कहती है, अम्मी मेरे पास वक्त नहीं है, मैं अपने बिजनेस में मसरूफ रहती हूँ। आपको पता तो है सब कुछ मुझे अकेले ही संभालना पड़ता है। नौशीन कहती है, सज्जल वो अहमद के पैसे वापस कर दो, अहमद मुझसे बात नहीं करता। सज्जल का एकदम पारा हाई हो जाता है। सज्जल नौशीन को कहती है, अम्मी आपको कहा तो है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्यों बार बार इस बात को इशू बना रही हैं आप? जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं अहमद के पैसे वापस कर दूंगी। और हाँ प्लीज आपको यहाँ बार बार आने की जरूरत नहीं। नौशीन कहती है, और हाँ सज्जल वो घर के खर्चे के पैसे। सज्जल कहती है, कितनी बार समझाऊं, मेरे पास फालतू पैसे नहीं, किसी भी तरह करके आप घर के खर्च को चलाएं, मुझे देर हो रही है, मैंने कहीं जाना है। नौशीन की आंखें फटी की फटी रह गई। सज्जल का रवैया उसे अंदर से खा रहा था। असद अरूसा को कहता है, मैं जानता हूं कि तुम्हारी नीयत पूरी नहीं, मगर कोई तुम्हारी फीलिंग और जज्बात को समझे भी तो। मुझे नहीं लगता कि नवीद भाई कोई कंप्रोमाइज करेंगे। अगर उन्होंने अनम के खुला का केस दायर कर दिया है तो हर सूरत खुला लेकर रहेंगे। जैसे ही नौशीन घर आती है, अहमद कहता है, क्या हुआ अम्मी, सज्जल मेरे पैसे देने के लिए तैयार हो गई? नौशीन कहती है, कहा तो है थोड़ा सब्र कर, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। अहमद कहता है, इसका मतलब है सज्जल ने आपको पक्की झंडी करा दी है। मुझे पहले ही पता था वो एक नंबर की धोखेबाज है, वो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती है। अब मेरे पास एक ही रास्ता है, मैं अपने हक के लिए सज्जल के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट करूँ। नौशीन कहती है, तुम मुझे परेशान मत करो। अहमद कहता है, और जो मैं परेशान हूं उसका क्या, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। ड्रामा इंतहा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया।